बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम दो टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। टॉपिक्स के नेम है रियोस्टैट एंड थर्मिस्टर। सबसे पहले हम देखते हैं रियोस्टैट के बारे में। सो व्हाट इज़ रियोस्टैट? अ रियोस्टैट इज़ अ वायर बाउंड वेरिएबल रेजिस्टेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ बेयर मैग्नेट वायर जो कि एक इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर बाउंड की हुई होती है। अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ देखें तो इस डायग्राम को देखें, ये एक रियोस्टैट बना हुआ है। इसमें जो एंड ऑफ वायर्स हैं वो दो फिक्स टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हैं जिनका नेम है टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी। एक थर्ड टर्मिनल है सी जो कि एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ अटैच किया हुआ है और इसको हम मूव करवा सकते हैं, वायर के ऊपर ईजिली मूव हो सकता है। अब रियोस्टैट को हम दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वेरिएबल रजिस्टर एज वेल एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं हम इसको वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए हम इसका टर्मिनल ए जो कि एक फिक्स टर्मिनल है और स्लाइडिंग टर्मिनल सी को हम इंसर्ट कर देते हैं सर्किट में, और इस वजह से रेजिस्टेंस वायर की रहेगी बिटवीन द फिक्स टर्मिनल ए एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी। अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को मूव करवाया जाए टूवर्ड द ए, यानी अगर हम इसे टूवर्ड द ए मूव करवाएं तो ए की तरफ मूव करवाने की वजह से इसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी और इसकी लेंथ के रिड्यूस होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। जबकि अगर हम इसी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को अवे फ्रॉम ए मूव करवाएं तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और लेंथ के इंक्रीज करने की वजह से रेजिस्टेंस भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसमें हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और वो डिफरेंट रेजिस्टेंस आपके पास आएगी, यानी वेरी करेगी, रेजिस्टेंस चेंज होती रहेगी। अब उसके बाद हमने बात की कि हम इसको यूज़ करते हैं एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे देखने के लिए इस डायग्राम को देखें। ये एक रियोस्टैट है जिसके साथ हमने एक बैटरी कनेक्ट की हुई है। सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं। अगर हम इसमें देखें तो बैटरी के थ्रू इसको पोटेंशियल दिया हुआ है, करंट कन्वेंशनली फ्लो करना स्टार्ट हो गया है, एक रियोस्टैट कनेक्टेड है, पॉइंट्स के नेम है ए बी जो कि फिक्स टर्मिनल्स हैं और एक आपका स्लाइडिंग टर्मिनल है जिसको नेम दिया हुआ है सी का। इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो बाय ओम्स लॉ आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होगा, क्योंकि हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ वी इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ से अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो वो वी ओवर आर के इक्वल है। अब हम यहाँ पे जो टर्मिनल बी है फिक्स टर्मिनल और टर्मिनल सी को सर्किट में कनेक्ट करके और देखते हैं कि पोटेंशियल किस तरह से डिवाइड हो रहा है इसमें। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये एक सीरीज में रियोस्टैट कनेक्ट हुआ है। तो हम लोग ऑलरेडी ये बात पढ़ के आए हुए हैं कि सीरीज रेजिस्टेंस के अंदर कि उसमें करंट सेम रहता है, यानी कि करंट चेंज नहीं होता, लेकिन जो वोल्टेज होती है वो आपकी चेंज होती रहती है, यानी कि वो डिवाइड हो जाती है दोनों में। तो अब देखते हैं कि वोल्टेज किस तरह से डिवाइड हो रही है इसमें। उसको देखने के लिए हम लोग पहले देखते हैं बी सी पोर्शन के लिए वोल्टेज। तो करंट इनटू रेजिस्टेंस वोल्टेज इक्वल है, और उस बी सी पोर्शन के लिए क्योंकि करंट अभी हमने बताया कि वो वी ओवर आर की इक्वल है, तो वी ओवर आर और स्मॉल आर वो रेजिस्टेंस है जो बी सी पोर्शन के दरमियान है, और जो कैपिटल आर है ये वो रेजिस्टेंस है जो ए एंड बी पोर्शन की रेजिस्टेंस है। इसको हमने कैपिटल आर के साथ रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे पोटेंशियल के वेरी करने के कॉन्सेप्ट को अगर हमने चेक करना है तो अगर हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करवाएं टूवर्ड बी, तो टूवर्ड बी मूव करवाने की वजह से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, एंड बाय दिस रिलेशन स्मॉल आर के रिड्यूस होने की वजह से आपकी वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगी अक्रॉस बी सी। जबकि अगर हम सी को मूव करवाएं अवे फ्रॉम बी, तो अवे फ्रॉम बी मूव करने की वजह से रेजिस्टेंस इसकी इंक्रीज कर जाएगी और स्मॉल आर के इंक्रीज होने की वजह से वोल्टेज अक्रॉस बी सी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो इस तरह से वोल्टेज इसके अंदर डिवाइड हो रही है, पोटेंशियल इसका डिवाइड हो रहा है। तो एज अ पोटेंशियल डिवाइडर भी हमने इसको देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है थर्मिस्टर का। तो थर्मिस्टर एक हीट सेंसिटिव रेजिस्टर होता है। अब ज़्यादातर जो थर्मिस्टर होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के होते हैं। कैसे, आप लोग जानते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने से अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए तो उसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जबकि थर्मिस्टर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करती है।
उसके बाद हम देखते हैं कि थर्मिस्टर कैसे बनते हैं। थर्मिस्टर आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर, अंडर हाई टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर सिरेमिक जो कि बने हुए होते हैं मिक्सचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड। और किसके मेटालिक ऑक्साइड्स? मैग्नीज, निकल, कॉपर एक्सेट्रा, ये सब के मेटालिक ऑक्साइड, इनके मिक्सचर से। और हम लोग इसे अंडर हाई प्रेशर एंड अंडर हाई टेम्परेचर प्रेस करते हैं डिज़ायर्ड शेप में लाने के लिए। और डिफरेंट टाइप्स हैं थर्मिस्टर की, जिस तरह आप भी यहाँ पे डिफरेंट शेप्स इसकी देख सकते हैं। बीड्स की फॉर्म में होता है, रॉड की फॉर्म में होता है, वॉशर्स की फॉर्म में होता है। और जो थर्मिस्टर होता है हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट के साथ, क्योंकि हम देखते हैं कि वो पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला भी अवेलेबल है, लेकिन जो हाई नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट वाला थर्मिस्टर होता है वो बहुत एक्यूरेट होता है। क्योंकि एक्यूरेट होने की वजह क्या है? क्योंकि बहुत लो टेम्परेचर, जैसे कि अगर हम एक टेम्परेचर ले रहे हैं 10 केल्विन, अगर हम इसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करें तो ये बहुत स्मॉल टेम्परेचर बनता है, माइनस में जाके बनता है। तो इतने कम टेम्परेचर के लिए भी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो जाती है, और हाई रेजिस्टेंस एट लो टेम्परेचर हमें मोर एक्यूरेट पॉसिबल मेजरमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये था हमारा थर्मिस्टर का टॉपिक।